नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आज मैं आपको एक खोती मानवता से जुड़ी कहानी सुनाने आई हूं। इस कहानी में किसी और मज़हब की बात नहीं होगी, इसमें हमारे अंदर का जो मानव गिर रहा है उसके ऊपर बात होगी। एक औरत छिंदवाड़ा की, जो कि जिनका गांव चंदन था, चंदन गांव की ये महिला छिंदवाड़ा कहाँ है? गुजरात में किधर है? जहाँ भी ये है, भारत का हिस्सा है। शोभना पटारिया, इनका नाम शोभना पटारिया। ये महिला, इनकी एक बेटी जिसको इन्होंने बहुत प्यार से पाला, और उसके पैदा होते वक्त इनको कॉम्प्लिकेशंस भी हुई, यानी कि जब वो गर्भ में थी लड़की, इनको काफ़ी तकलीफ़ हुई। डॉक्टर ने ये भी कहा कि आपको स्वयं को बचाना है कि बच्चे को गिराना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मर भी जाऊँ, मेरा बच्चा जीवित रहना चाहिए। तो इस माँ ने इस तरीके से उस औलाद को, उस संतान को पैदा किया। अब हुआ ये, मैं ये कहानी क्यों बता रही हूँ आपको, इसका इसलिए बैकग्राउंड बता रही हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि आजकल मानवीय रिश्ते कितने गिर गए हैं, लोग किस हद तक गिर गए हैं। तो ये महिला ने उतना जोखिम उठा के, जबकि वो अपनी ज़िंदगी के रिस्क को न चुनकर अपने आप को चुन सकती थी, लेकिन इन महिला ने अपनी बेटी के जन्म को चुना और प्री मैच्योर डिलीवरी हुई या जो भी हुआ, लेकिन इनको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप ये बच्चे को गर्भ में मत रखो। इन्होंने रखा। अब ये लड़की बड़ी हो गई, काफ़ी दिन हो गए। अब कोविड का ये दौर आया, ये परिस्थिति कोई बता के तो नहीं है ना, इसी मुसीबत में अपने पराई का पता चलता है। तो क्या हुआ कि एक महिला हॉस्पिटलाइज हो गई, तो 15 दिन अस्पताल में रही और अभी वापस आई तो अभी भी उनको सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर उनको लगा हुआ है, अभी भी उसी से सांस ले रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोविड से सही हो जाने के बाद एकदम से लोग सही नहीं होते, मतलब रिकवरी चल रही होती है। तो ये महिला जैसे घर पहुंची तो इनका पति और बेटी जो है इनसे बहस करने लगे कि इतना बिल जो तुम 15 दिन रहे हो हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल का बिल कौन देगा, और ये हम तो नहीं दे पाएंगे तुम्हारा बिल। तो उसने कहा कि देखिए, मैंने तो जीवन भर इस घर में काम करा, आप लोगों की देखभाल करी, आज इतने बड़े बच्चे हो गए और आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं, आप मेरे पति हैं, आप नहीं देंगी तो कौन देगा। तो लड़की पीछे से आई, बोली मेरा बाप तेरा बिल क्यों देगा। और लड़की ने बाप के साथ मिलके उन पे हमला किया। और जानते हैं हमला क्यों करा? तो अगर वो मर गई तो कम से कम इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तो लड़की ने भी अपनी माँ के ऊपर चाकू से हमला किया। उनकी जो माँ बीमार होके मौत के मुंह से आई है, उसके आने की खुशी से ज़्यादा उसके बिल की चिंता थी। मैं मानती हूँ कि आर्थिक स्थिति, ये कोरोना काल है और सबकी डामाडोल हो रही है, लेकिन आप अपने परिवार के साथ हर एक परिस्थिति को, बुरी स्थिति को अच्छी तरह से सूझबूझ से सुलझा कर, मेहनत करके उसको कर्ज को भी अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार अपने को खो दिया तो फिर आपने सब कुछ खो दिया। मैं ये भी मानती हूँ कि कोई दुष्ट व्यक्ति अगर है, वो आपका रिश्तेदार है और वो हमेशा आपका बुरा चाहता है, तो ऐसे लोगों से नाता तोड़ देना चाहिए। ऐसा मैंने भी कई लोगों के साथ करा होगा कि जिन्होंने बहुत नेगेटिविटी मेरे साथ करी होगी, मैंने उनको हाथ जोड़कर या उनको धक्के मार के अपने जीवन से निकाल दिया होगा। उस बात का मुझे कोई गम नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं, उनसे नहीं। लेकिन एक लड़की जो अपनी माँ को कोरोना काल के बाद, सही हो जाने के बाद, इस तरीके से उसके आने की खुशी के बजाय उसके जो सही होने का बिल है, उसकी चिंता से उससे झगड़ा करते, आते ही झगड़ा करने लगी बाप के साथ मिलके। चलो, आदमी ऐसा कर रहा है, तुम तो औलाद हो, और वैसे पुरुष को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम इस महिला की जगह आप होते तो आपकी बेटी आपके साथ ऐसा करती, पत्नी ऐसा करती, तो शादी 7 जन्मों का रिश्ता है। अगर इतने साल आपने चला ली है, तो अगर ख़राब होनी होती है तो शुरुआत में हो जाती है, उसके लिए बच्चे फच्चे भी नहीं चाहिए। आप ये बताइए, आप लोगों ने कितना बुरा एक उदाहरण सेट करा। फिर वहीं मैं एक और गिरते हुए
उसमें आती हूँ कहानी में। ये कहानी है ग्वालियर की। ग्वालियर में एक महिला का निधन हो जाता है। 2 दिन हो जाते हैं, बेटे को कांटेक्ट करा जाता है, तो बेटा जो कि जिसका नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह था, वो धीरेन्द्र प्रताप सिंह कहता है कि मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि वो महिला बिलीवर नहीं थी, यानी कि ईसाई धर्म को मैं मानता हूँ, मेरा नाम अब डेविड हो चुका है और मैं इस तरह के कर्म कांड में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो डेविड जो था अपनी माँ से बहस करा करता था, यानी कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह धर्मांतरण हो गया था। इतना अच्छा नाम इसका, धीरेन्द्र प्रताप सिंह। ये ग्वालियर का रहने वाला था मूलतः, जहाँ इसकी माँ रहती थी। माँ ने पति के देहांत के बाद बेटे को मेहनत करके जो भी बची कुची कमाई थी और इधर उधर मेहनत करके पाला, और अंत में लड़के ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने से ये कहते हुए मना कर दिया, क्योंकि मैं ईसाई हूँ और वो एक हिंदू औरत है, मैं इस मान्यता को नहीं मानता और आपको जो करना है कर दो, मैं उनका अंतिम संस्कार नहीं करूँगा। आप सोच सकते हैं, असली ईसाई भी ऐसा नहीं करते। जो असली ईसाई है ना, अमेरिका वगैरह के मेरे दोस्त वगैरह हैं, वो मंदिर में दिया जला देते हैं, और वो इस तरह से पागलपंती की हद तक चर्च नहीं जाते। वो संडे वगैरह कभी उनकी फैमिली गैदरिंग हुई तो कभी, जैसे हमारे वहाँ हिंदू कैजुअली कभी कभी नहीं जाते वहाँ मंदिर में, लेकिन जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। कोई चर्च जाए ना जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मंदिर में जाना चाहिए और मंदिर में पूजा करनी चाहिए। मैं सनातनी हूँ, मैं ये मानती हूँ, लेकिन मैं आपको असली ईसाइयों का बता रही हूँ। वो मिशनरियों की बुराई करते हैं, वो कहते हैं मिशनरीज आर कार्टून, दे आर सो फनी, दे आर जो सिली, ऐसे बोलते हैं। तो उन अंग्रेज़ों का सेकंड हैंड सिटीजन, सेकंड हैंड ईसाई, ये आदमी अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने से मना कर देता है, जो माँ इसे पालती है, जिस माँ ने इसको अपने सीने का खून पिला के सींच के बड़ा किया होता है, जिस माँ के बड़ा करने के बाद उसे इतनी अकल आ गई कि वो दूसरे धर्म में चला गया, दूसरे रिलीजन में चला गया, और उसने अपनी, अरे तू ईसाई बन गया था, कम से कम अपनी माँ के लिए। उन ईसाइयों जो मेरे दोस्त हैं अमेरिका वगैरह में, उनको भी तो मना करा हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उनको कोई मना नहीं करता है। कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि तुम दिया नहीं जला सकते हो, तुम कैंडल तो जलाते हो ना, तो ऐसे ही दिया जलाया जाता है। तो इसमें जो असली ईसाई हैं उनको परेशानी नहीं होती, इनको बड़ी मंदिर के प्रसाद से सारी चीज़ों से परेशानी होती है। वो ओम जय जगदीश हरे भी कह देते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, वो ये भी बोल देते हैं। लेकिन तुम लोग जो नकली ईसाई हो, ये जो यहाँ पानी में डुबकियाँ लगाते हैं, पता नहीं वहाँ तो कहीं नहीं लगाते, यहीं एक पानी में डुबकी लगती है इनकी। सारे काम हिंदुओं का रंग देकर, हिंदूकरण करके ईसाई धर्म का, यहाँ ये अपनी माँ को कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। पुलिस बहुत समझाती है कि भाई तुम ही उसके वारिस हो, तुम ही ये हो, जलाओ। बाद में उनकी जो नातिन होती है वो आती है झारखंड से 1100 किलोमीटर से अपनी नानी का अंतिम संस्कार करने के लिए। उस लड़की का नाम होता है श्वेता, और वो श्वेता जो है, श्वेता सरन या जो भी उस लड़की का नाम होता है, वो लड़की आती है और लड़की आकर अपनी नानी का अंतिम संस्कार करती है। और अंतिम संस्कार करने के बाद वो कहती है कि, वो बताती है राज कि जो मेरे मामा हैं वो काफ़ी दफ़े मेरी नानी को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कह रहे थे, मेरी नानी ने नहीं अपनाया, तो इस वजह से वो मारपीट भी करा करते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस लड़के ने ही अपनी माँ को मारपीट करके मार दिया होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो जान का खतरा बताया जा रहा था। तो सोचिए, ये कोविड के दौरान अपने खुद के बच्चों के लोगों को ये रंग देखने को मिले हैं। कोई अपने बाप को छोड़ जा रहा है। दिल्ली अस्पताल की मैंने तस्वीरें देखी थी और मुझे सच बताऊं इतना बुरा लगता है कि ये जो लड़का लड़की हैं, लोग हैं, ये अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं। एक बात बताओ, तुम लोगों की औकात क्या है? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? अगर माँ बाप पैदा नहीं करते और ये सोचते नहीं कि एक नई ज़िंदगी को, एक नए जीव को, एक नए जीवन को इस पृथ्वी पे लाना है, तो तुम क्या पैदा होते?
तुम्हारा जो आज तुम धीरेन्द्र प्रताप सिंह से इतने अच्छे नाम, इतने अच्छे कुल में पैदा होने के बाद तुम धीरेन्द्र प्रताप सिंह से डेविड बन गए। एक कुत्ते के नाम की तरह तुमने डेविड नाम रख लिया अपना। माँ भी बदल लेते, बाप भी बदल लेते, तुमने तो बदल भी लिया होगा। किसी लिली, किसी जलीना को अपनी माँ रख लो। जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, जिसने अस्तित्व दिया, तुम्हें तुम्हारी जो कोशिकाएं हैं ये बनाई, तुम्हारी स्किन कोशिकाएं बनाई, तुम्हें 2 पैरों पे खड़ा होने लायक करा, एक उंगली से चलना सिखाया। जब पहला स्टेप लिया होगा तो मेरा राजा बेटा कम 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 कहा होगा। मैंने देखा है अपने घरों में भी दीदी लोगों के बच्चों को कम 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 मेरा राजा बच्चा ऐसे करते हैं। हाँ, तो तुमको ऐसा करा होगा और तुमने अपनी माँ का अंतिम संस्कार नहीं करा। एक लास्ट की जो उनका एक लास्ट की यात्रा थी, एक आखिर की यात्रा थी जिसमें माँ बाप तो कहने के लिए नहीं रहते, मृत हो जाते हैं, लेकिन आत्मा तो देखती है कितनी दुखी हुई होगी। बहुत गलत करा तुमने धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डेविड, तुमने बहुत गलत करा। अगर तुमने इस तरह के रिलीजन में इस तरह से अपना धर्मांतरण करा है जहाँ तुम्हारी माँ को केवल इसलिए तुमने मुखाग्नि नहीं दी क्योंकि तुम ईसाई बन गए, तो फर्जी मेरे भाई तुमने बहुत गलत करा। और ऊपर वाला जो है ना सब स्वर्ग नर्क यहीं दे देता है। तो तुमने मानवता की नज़रों में बिल्कुल निचला पायदान पा लिया। और मैं मानव भी तुम्हें क्या कहूँ, और पशु तुम्हें कह नहीं सकती क्योंकि पशु मेरे पास भी हैं और वो बहुत अच्छे हैं। तुम कोई तीसरी कैटेगरी के हो। राक्षस भी अपनों के अहित का बदला लेते हैं, तुम राक्षस भी नहीं। पता नहीं क्या है, कलयुगी जीव पैदा हो गए हैं जो अपने ही लोगों का असम्मान करते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जिनके लिए आप अच्छा करते हो बुरा करते हैं। एक दिल्ली में मैंने देखा यही टीवी के माध्यम से ही कि आदमी को कोरोना हुआ, बाप को फेंक के चले गए, बाप सही हो गया, कोई लेने नहीं आ रहा है। अरे बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं। पीपी किट पहन के, कवर होकर, ग्लव्स पहनकर क्या आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते? दूर रहने को कहा है, दूरी बनाने को नहीं कहा है। डिस्टेंस मेंटेन करने को कहा है 12 फीट का, 12,000 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करने को नहीं कहा है। आप माँ बाप को खाना दे सकते हैं, कमरे को उनके बंद कर दीजिए, वेंटिलेशन कहीं का खोल दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो एक छत में टेंट का इंतज़ाम कर दीजिए। आजकल अच्छे टेंट आते हैं, अगर आपके पास जगह कम है तो वहाँ टेंट का इंतज़ाम कर दीजिए। अगर माँ बाप बहुत बुज़ुर्ग हैं तो आप टेंट में रह लीजिए। ऊपर टेंट आते हैं आजकल 1300, 1400 के, 1500 के अमेज़न वगैरह में मिल जाएंगे। क्या आप अपने माँ बाप के लिए कुछ दिन टेंट में नहीं रह सकते? अच्छे टेंट होते हैं, कोई बुरे नहीं है। इमरजेंसी अगर आ गई है, इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो क्या माँ बाप को खाना बना के, पीपी किट पहन के, नीचे जाके खाना बना के नहीं दे सकते हैं? कितनी गलत बात है। ये जो खबरें मैं सुन रही हूँ, कोई एम्बुलेंस के पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, चलो एक जिहादी कर रहा है, मैं उनसे भी अपील करूँगी कि इस प्रकार की हरकतें मत करो। जब पैसे देने वाले ही नहीं रहेंगे लोग कहेंगे मरने दो, मुझे, मेरे पास है ही नहीं इतने पैसे, भाड़ में जाए इलाज, मर जाएंगे लोग। क्या होगा? हाँ, तुम्हारी आबादी बढ़ जाएगी और क्या होगा, लेकिन जो भी है तुम्हारे लोग कभी तुम्हें पैसे नहीं देंगे। फिर तुम्हारी भी वही इराक ईरान की तरह भुखमरी की स्थिति होगी। तो थोड़ा दीन बढ़ाते बनाते दलिद्दरपना में ना चले जाना। और लोगों से मैं ये अपील करूँगी, इस प्रकार से अपने माँ बाप के साथ ना करें। कोरोना काल में इस प्रकार की चीज़ें ना करें। माँ बाप ने अस्तित्व बनाए हैं, उनके अस्तित्व से हो, उसको मत नकारो। उन लोगों का, अपने माँ बाप का निरादर मत करो। हमारे धर्म में अगर पृथ्वी पर भगवान हैं, वो एक रूप में जिन्होंने आपको जन्म दिया है, गुरु का ज्ञान देने की अवस्था में लाए हैं, तो वो माँ बाप हैं। पहले गुरु आपके, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो गोविंद से पहले गुरु के पैर छूते हैं।
ठीक है ना। तो आपके पहले गुरु माता पिता हैं, तो उनका सम्मान मत करो। बस यही कहना चाहती हूँ कि मानवता इस बीच बड़ी शर्मसार हुई है, और जो देश माना जाता था देवी देवताओं का देश है, उस देश में ऐसे पता नहीं कोई तीसरे लोग आ गए, क्योंकि मैं राक्षसों को भी नहीं कहूँगी, राक्षस भी इस प्रकार के नहीं होते थे। उनका भी एक महादेव की पूजा, कुछ ना कुछ अपने माँ बाप का तो करते थे आदर। ये पशु भी नहीं, पशु भी बहुत अच्छे होते हैं। जो भी है, आप इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम ना दें। ज़माना देख रहा है, कोई अपनी सास को मार रहा है, कोई अपनी माँ को मार रहा है, इसीलिए इतनी बीमारियाँ, इतनी चीज़ें आ रही हैं। मिला जुला परिवार होता, लोग एक साथ बैठते, बच्चे छोटे संस्कार सीखते और अपने बच्चों की बुरी बात को बुरा कहना सीखते, तो क्या होता आगे चल के वो संस्कार आपके बच्चों में भी आते और वो संस्कार आगे वो ले जाते। तो आपके साथ भी ये नहीं होता। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने लोगों की निरादर कर रहे हैं, वो अपनी सास ससुर का निरादर कर रहे हैं, आपके बच्चे आपका कर रहे हैं। तो ये सब एक साइकिल चल रहा है जो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने और अपने लोगों का ख्याल रखें, खासकर आपके माँ बाप, ठीक है, जिन्होंने आपको लेके परिवार बनाया है। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।